ड्रामा जानिसार में सरफराज की सजा क्या हो सकती है, उसके साथ कौन कौन क्या क्या करने जा रहा है और उसका दी एंड किस तरह से होगा, और क्या फिजा डिवोर्स लेगी सरफराज से, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो भाई मुझे ये लगता था कि सरफराज टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, इसकी जो एंडिंग है वो अच्छी की जाएगी, मतलब उसको समझ आ जाएगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, मुझे ठीक होना चाहिए। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे तो भाई कंफर्म हो चुका है कि सरफराज को बहुत बड़ी सजा मिलेगी और फिजा भी इसे डिवोर्स लेगी। तो भाई जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सुंबल का निकाह हो रहा होता है, वो बार बार ब्लेम कर रहा होता है अपनी बीवी को कि तुम खिजर के साथ हंस के बात क्यों कर रही थी, तुम इतना मेकअप क्यों किया हुआ, खुद को इतना संवारा हुआ क्यों है, मतलब इतने बेहुदा गलीज इल्जामात अपनी बीवी पे वो लगा रहा है। और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि वो खिजर के ऊपर भी बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहा है कि तुम निकाह कर रहे हो, मेरी बहन के साथ निकाह किया, उसके बाद तुम इसको गलत इस्तेमाल करोगे, इसके साथ मतलब शादी से पहले ही तुम अपनी ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर लोगे और उसके बाद तुम इसको छोड़ दोगे। तो इस तरह की वो सोच रखने वाला बंदा कैसे ठीक हो सकता है? एक ऐसा बंदा जिसने अपनी बीवी की बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म किया हो और फिर उसके बाद उसकी बड़ी बहन से शादी करके उसका इल्जाम भी उसके ऊपर लगा रहा है और खुद को पाक साफ करने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे हो सकता है? इसको एक राइटर कैसे बचा सकता है? ऐसे मुआशरे में जो इस तरह के लोग होते हैं उनको माफी कैसे हो सकती है? अगर कोई ये सोच रहा है कि वो एट द एंड ठीक हो जाए, मुझे ये लग रहा था जिस तरह से अब हालांकि जो दुआ का बाप है वो भी ठीक हो गया है, उसको भी समझ आ गई है कि मैं गलत रास्ते पे था, मैंने अपनी बेटियों के साथ सही रवैया मैंने नहीं रखा जिस तरह से एक बाप का हक होता है, तो वो भी ठीक हो गया है। तो इस तरह से मुझे भी एक टाइम में लग रहा था कि सरफराज ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई सरफराज और कशमाला का दी एंड बहुत खतरनाक होने वाला है, ये आप बात ज़हन में रख लें। उसके साथ लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि जो सरफराज है वो नौशेरवान के घर चला जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि वो जो है ना वो कहते हैं आप बैल मुझे मार, उस तरफ जा रहा है कि मैं आ रहा हूँ और आप लोग मुझे मारो, मतलब उसको सुकून नहीं है और उसको 24 घंटे उसकी यही सोच है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि लोगों को तंग करने वाले मामलात हों, लोग डिस्टर्ब हों मुझसे और लोगों को तकलीफ पहुंचाऊं। ये जानते हो कि मैं गलत हूं लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो इस तरह का जो बंदा है, इस तरह के जो लोग होते हैं मुआशरे में, उनको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए इबरतनाक बने। एक ऐसी लड़की जिसको तुमने प्यार के जाल से फंसाया और उसके बाद तुम उसको आगे बेच रहे हो और तुमने इतना बड़ा ब्लेम उसके ऊपर लगा दिया और फिर उसकी सजा उसकी बहन को भी दे रहे हो और फिर अपनी बहन के शौहर के ऊपर इतने बड़े ब्लेम लगा रहे हो, तो भाई कोई हद होती है। दिखाने का मकसद ये है कि ये बंदा रुक नहीं रहा और इसने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है। अब बात यह है कि इसको सजा कैसे होगी, कौन देगा, किस तरह की सजा होगी? तो बात यह है भाई कि जितना भी दुआ छुपा ले ये मैटर, आखिर एक दिन नौशेरवान को ये सारी हकीकत का पता चलना है और उसको बताना पड़ेगा। वैसे भी जो दुआ का बाप है उसको कुछ ना कुछ तो बता के चला गया है, बाकी जो रही सही कसर है वो दुआ निकाल देगी। और नौशेरवान ने पूछा भी है, बच्चा नहीं है वो चीजें समझता है, जिस तरह का उसका कैरेक्टर दिखाया गया है। उसने पूछा भी है कि देखो अगर फिजा के ससुराल वाले हैं हमसे मिलना नहीं चाहते तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है उनको इतनी अहमियत देने की, तो फिर तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों इतना उनका स्ट्रेस ले रही हो? तो एट द एंड वो बता देगी कि भाई जब मुझसे गलती हुई थी तो जो कुछ हुआ था, वो जो भी था सारा मामला, वो सब कुछ खोल के उसको बता देगी। तो उसके बाद क्या होगा कि नौशेरवान जो है वो सरफराज को पकड़वा लेगा, उसकी बड़ी फैंटी लगाएगा और वो सारा उसके मुंह से उगलवाएगा और वो सच सामने लेके आएगा, अपने माँ बाप के सामने वो कहेगा कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने दुआ के साथ इतना बड़ा जुल्म किया और फिर उसकी बहन के साथ उसने शादी की और मेरी बीवी का किसी भी मामले में कोई कसूर नहीं है। मैं अपना गुनाह छुपाने के लिए, अपने करतूत को दफन करने के लिए मैं जानबूझ के अपनी बीवी के ऊपर जुल्म कर रहा था और वो ये भी तस्लीम करेगा कि मैं औलाद नहीं चाहता था और जब मैंने अपनी वाइफ को धक्का दिया था तो उसके बाद जो मैटर हुआ, जो मिसकैरेज हुआ, वो भी मेरी वजह से हुआ, मैं चाहता भी यही था। तो सारे गुनाह वो जब कबूल कर लेगा तो उसके बाद नौशेरवान उसको अब पकड़वा लेगा पुलिस से और जो भी कानून में सजा बनती होगी वो उसको मिलनी है और उसकी फैंटी पहले लगाएगा उसको अच्छी तरह। वैसे भी उसकी जो मैं कह रहा हूँ ट्यूनिंग वो उसकी करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कितने सारे मामले के बाद क्या फिजा फिर भी उसके साथ रहने को राजी हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि जो उसकी सजा है वो बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है, वो वापस इतना जल्दी घर तो आएगा भी नहीं। और क्या फिजा एक ऐसे गद्दार मुनाफिक शख्स के साथ अपनी जिंदगी को दोबारा कंटिन्यू करेगी? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो उससे फौरन खुला ले लेगी और ये नहीं चाहेगा उसका बाप भी और उसकी माँ भी, जो दुआ की या फिजा की माँ बाप है, वो नहीं चाहेंगे कि इस दरिंदे के साथ हमारी बेटी जो है वो अपना घर बसाए। तो डिवोर्स पक्का है भाई, इन दोनों की अलहदगी पक्की है, बाकी रहती है कशमाला। तो जैसे जैसे नेक्स्ट एपिसोड आ रही है तो उस पर भी हम एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।